नमस्कार टू ऑल। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। ये दे रखा है और एक्स की वैल्यू ए बी सी नहीं होनी चाहिए। तो अब अपन यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये जो डिनोमीटर है हर है तीनों डिफरेंट है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो इसका एलसीएम आ गया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को अपन इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ये ए मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी से। इससे करेंगे तो एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ये बी मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी से। फिर इज इक्वल टू ये एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2c मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे इस एक्स को बी माइनस बी से किया तो ये माइनस बी एक्स। फिर एक्स को माइनस सी से किया तो ये माइनस सी एक्स और माइनस माइनस प्लस बी सी। इसी प्रकार सबको करेंगे। ये बी यहाँ पर है, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, ए को एक्स से किया तो माइनस ए एक्स और सी को एक्स से किया तो माइनस सी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए सी इज इक्वल टू 2c। फिर ये एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, माइनस ए को एक्स से किया तो ये माइनस ए एक्स, माइनस बी को एक्स से किया तो ये माइनस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस ए को बी से किया तो ये प्लस ए बी। फिर इसके बाद ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी को इससे और 2c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ए को इन चारों से करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस ए सी एक्स प्लस ए बी सी प्लस बी को इन चारों टर्म से करेंगे तो ये प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस प्लस ए बी सी इज इक्वल्स 2c को चारों से करेंगे तो ये हो जाएगा 2c एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 2ac या 2c ए एक्स, फिर माइनस 2bc(x), फिर इसको इससे करेंगे तो ये प्लस 2abc हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये चारों जो टर्म है वो साइन चेंज करके इस साइड में आ जाएंगी। यहाँ पर 0 बचेगा तो ये सारी टर्म एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास रखा तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और ये 2c एक्स स्क्वायर इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2abx की यहाँ पे अपन टर्म देखेंगे तो यहाँ पर एक abx ये है, एक abx ये है। ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों के साइन सेम है तो दोनों को अपन प्लस कर लेंगे तो अपने पास हो जाएगा माइनस 2abx, फिर माइनस cax, फिर यहाँ पे माइनस bcx प्लस abc की टर्म एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये है। तो abc की टर्म दोनों के साइन सेम है तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगी प्लस 2abc। फिर ये 2cax इधर माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे इक्वल 0 रहेगा। फिर ये सेम है यहाँ तक तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2abx प्लस यहाँ पे इन दोनों का साइन अपोजिट है तो माइनस करेंगे तो 2cx में से cax को माइनस करेंगे तो प्लस का cax बचेगा। यहाँ पे भी ये दोनों सेम टर्म है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा प्लस bcx इज इक्वल टू 0। फिर इन तीनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी माइनस 2c। इन तीनों टर्म में से x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा, x कॉमन आया तो ये हो गया माइनस 2ax प्लस ca प्लस bc इक्वल्स 0। फिर इन दोनों में से x कॉमन आया तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x a प्लस बी माइनस 2c प्लस
प्लस ये प्लस वाले को पहले लिख दिया, ए सी प्लस बी सी माइनस 2ab इक्वल्स 0। फिर यहाँ पे या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर x की वैल्यू इससे फाइंड आउट करेंगे। तो ये बोल रहा है कि x की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ए बी सी की टर्म में फाइंड आउट करनी है। तो 0 में तो ए बी सी आ नहीं रहा, तो वो नहीं लेना है अपने को, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वेट करेंगे। तो अपने पास हो जाएगा ये पूरी टर्म इक्वल 0। फिर यहाँ पे ये इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, दूसरी साइड में आकर के माइनस का हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस ब्रैकेट ए सी प्लस बी सी माइनस 2ab अपॉन a प्लस b माइनस 2c। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।